रियल एनालिसिस में हम लोगों ने लोअर क्लास देख लिया था, पॉजिटिव लोअर क्लास। पॉजिटिव लोअर क्लास को लिखना आपको बताया गया था कि पॉजिटिव लोअर क्लास क्या होता है। पॉजिटिव लोअर क्लास में हम लोग लोअर क्लास का इंटरसेक्शन ले लेते हैं क्यू प्लस से, ठीक है। नेगेटिव लोअर क्लास में क्यू माइनस से इंटरसेक्शन ले लेते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि उस पॉजिटिव क्लास में केवल पॉजिटिव मेंबर होंगे, नेगेटिव क्लास में केवल नेगेटिव मेंबर होंगे। लोअर क्लास में आपको बताया गया था कि लोअर क्लास में केवल और केवल रेशनल नंबर पाए जाते हैं। एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पर रियल नंबर को पहले रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लोअर या अपर क्लास का यूज़ करेंगे। लोअर या अपर क्लास में केवल और केवल रेशनल नंबर पाए जाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स रियल नंबर को कन्वर्ट करेंगे पहले रेशनल नंबर में विद द हेल्प ऑफ लोअर और अपर क्लास। लोअर और अपर क्लास में कौन पाया जाता है? रेशनल नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। एक हेडलाइन डालिए, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रोडक्ट लेना है तो कम से कम 2 रियल नंबर को लेना पड़ेगा। मान ले रहे हैं अल्फ़ा और बीटा 2 रियल नंबर है। क्या क्या केस बन सकते हैं अब हम वो समझेंगे। पहला केस होता है कि अल्फ़ा भी पॉजिटिव हो और बीटा भी पॉजिटिव हो। ये हमारा फर्स्ट केस है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव है। केस 2 होता है कि अल्फ़ा पॉजिटिव हो, बीटा नेगेटिव हो। केस 3 होगा अल्फ़ा नेगेटिव हो, बीटा पॉजिटिव हो, ठीक। चौथा केस होगा अल्फ़ा नेगेटिव हो, बीटा भी नेगेटिव हो। पांचवा केस होगा या तो अल्फ़ा ज़ीरो हो, या तो बीटा ज़ीरो हो, या तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ज़ीरो हो, ठीक है। कुल मिलाकर ये कितने केस बन गए? 4। अब इन्हीं पांचों केस की हम स्टडी करेंगे। पहले केस में हम मान लेंगे कि अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर। दूसरे केस में मानेंगे अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव, बीटा इज़ नेगेटिव। थर्ड केस में मानेंगे अल्फ़ा इज़ नेगेटिव, बीटा इज़ पॉजिटिव। फोर्थ केस में मानेंगे अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव। पाँचवें केस में मानेंगे आइदर अल्फ़ा और बीटा और बोथ आर ज़ीरो, ठीक है। तो इन पाँचों केस में हम लोग बारी बारी से उसके प्रोडक्ट का डिस्कशन करेंगे, ठीक। 2 रियल नंबर के प्रोडक्ट को अल्फ़ा डॉट बीटा से लिखते हैं। 2 रियल नंबर के प्रोडक्ट को किससे लिखते हैं? अल्फ़ा डॉट बीटा से। इसका लोअर क्लास डिफाइन करने चल रहे हैं, लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है लोअर क्लास में जो मेंबर्स आते हैं वो सारे के सारे मेंबर रेशनल नंबर होते हैं। एक्स यू डॉट वी टाइप का होगा, यू डॉट वी टाइप का होगा, जहाँ यू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का मेंबर होगा और वी लोअर क्लास ऑफ बीटा का मेंबर होगा। अल्फ़ा डॉट बीटा मतलब इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो अल्फ़ा डॉट बीटा टाइप के होंगे। एक मतलब यू वी होगा, यू कहाँ का मेंबर होगा? अल्फ़ा का। बी कहाँ का मेंबर होगा? बीटा का, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट की। अब इसमें हम लोग इन पांचों केस को डिस्कस करेंगे कि दोनों पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, दोनों नेगेटिव होगा तब क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रेदर देन दोनों ज़ीरो होंगे तो क्या होंगे। ये बेसिक डेफिनेशन कहलाती है। अब इसी में हम लोग थोड़ा थोड़ा इंक्लूजन करेंगे जिससे हम लोग को चीज़ें और क्लियर हो, ठीक है। इसमें कोई डाउट? ये बिल्कुल वैसे ही लिखा गया जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की डेफिनेशन लिखी गई थी। अल्फ़ा प्लस बीटा की डेफिनेशन देखिए आपने वीडियो में, देखिए ना। अल्फ़ा प्लस बीटा में यहाँ लिखते थे यू प्लस वी। यू कहाँ का मेंबर होता था? लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा का। वी कहाँ का मेंबर होता था? लोअर क्लास ऑफ बीटा का। यहाँ पे चूँकि प्रोडक्ट है तो यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया? प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। लिखिए लिखिए इन ऑर्डर टू स्टडी product of two real numbers, in order to study product of two real numbers, comma
देयर आर फॉलोइंग केसेस, देयर आर फॉलोइंग केसेस, देयर आर फॉलोइंग केसेस। ठीक, केस 1 लिखिए, केस 1। केस 1 में हम लोग मान लेंगे कि अल्फा और बीटा हमारा दोनों पॉजिटिव है। लिखिए केस 1 में, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स, if alpha and beta are two positive real numbers, then their product is denoted by, then their product is denoted by, then their product is denoted by alpha dot beta, then their product is denoted by alpha dot beta, alpha dot beta is again a real number, is again a real number whose lower class, whose lower class L is given by, हाँ पूरा लिख लीजिए, हाँ L कैपिटल वैसे रहता है, whose lower class कैपिटल L is given by, देखिए अल्फा और बीटा कैसे नंबर है, पॉजिटिव है, तो उनकी लोअर क्लास भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये भी लोअर क्लास कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। आप कहते हैं कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव तब होता है जब उसकी लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव रियल नंबर पाया जाए, है ना। मान लीजिए अल्फ़ा पॉजिटिव है, यहाँ हमने कट लगाया, ये लोअर क्लास बनेगी, ये अपर क्लास बनेगी। लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव रियल नंबर आ रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर की जो लोअर क्लास होती है वो ऐसे डिफाइन की गई। ठीक, अब हमको देखिएगा, अब हमको लोअर क्लास डिफाइन करनी है, तो लोअर क्लास में तो नेगेटिव मेंबर्स भी आते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव लोअर क्लास भी आती है। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लोअर क्लास में केवल पॉजिटिव नंबर होंगे। अल्फ़ा पॉजिटिव था, देखिए फिर से बता रहे हैं, अल्फ़ा पॉजिटिव था, सेक्शन कट किए, इधर वाला लोअर क्लास, इधर वाला अपर क्लास। कहते हैं अल्फ़ा पॉजिटिव तब होता है जब उसकी लोअर क्लास में कम से कम एक पॉजिटिव रियल नंबर हो। ये पॉजिटिव रियल नंबर पाया जा रहा है, मतलब ये लोअर क्लास है। फिर अगर आपको याद आ रहा होगा तो लोअर क्लास को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कहते हैं लोअर क्लास में नेगेटिव मेंबर पाए जाते हैं, लोअर क्लास में 0 पाया जाता है और लोअर क्लास में पॉजिटिव लोअर क्लास पाई जाती है। पॉजिटिव लोअर क्लास का मतलब होता है उस लोअर क्लास के केवल पॉजिटिव मेंबर। तो अगर अब हमको L को लिखना हो, L को लिखना हो तो L में नेगेटिव मेंबर, L में 0 और L में पॉजिटिव लोअर क्लास, ये तीनों आएगी। क्यों? 2 बातें होती हैं, L को लिखना हो नेगेटिव 0 पॉजिटिव का यूनियन, और अगर L प्लस को लिखना हो, L प्लस को, तो कहते हैं L का इंटरसेक्शन Q प्लस से ले लेंगे, L का इंटरसेक्शन Q प्लस से ले लेंगे
तो इंटरसेक्शन में ये और ये कि जो कॉमन हिस्से आएंगे वो ये, तो ये L प्लस होता है। ठीक है, L प्लस का मतलब L इंटरसेक्शन Q प्लस, और L का मतलब Q माइनस यूनियन 0 यूनियन L प्लस। L प्लस में लोअर क्लास के केवल पॉजिटिव मेंबर आते हैं, L में नेगेटिव 0 पॉजिटिव तीनों आते हैं। तो अगर हम कहेंगे L लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू Q माइनस यूनियन 0 यूनियन पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर हुआ ये चीज़? लिखिए, कहाँ तक लिखा आपने? इज गिवन बाय ये ब्रैकेट वाला। हो गया? नीचे से लिखिए, फ्रॉम द above definition we can say that positive lower class of alpha dot beta, positive lower class of alpha dot beta, positive lower class of alpha dot beta can be defined as ये। ठीक है, हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2। केस 2 में हम मानेंगे कि अल्फ़ा पॉजिटिव है और बीटा क्या है? नेगेटिव। चलिए एक बात बताइए, अगर बीटा पॉजिटिव है तो माइनस बीटा क्या होगा? नेगेटिव, है ना? और अगर बीटा नेगेटिव है तो माइनस बीटा क्या होगा? पॉजिटिव। ये क्लियर है? इफ़ बीटा इज़ नेगेटिव then minus beta is positive. If beta is negative then minus beta is positive. लिखिए केस 2। केस 2 लिखिए, let केस 2 let alpha belongs to R plus and beta belongs to R minus, then देखिए ब्लैक बोर्ड पे अल्फ़ा डॉट बीटा लिखना होगा। तो अल्फ़ा अगर बीटा अगर नेगेटिव है
तो माइनस बीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, और इस माइनस को बैलेंस करने के लिए बाहर माइनस लगा देते हैं। देखिए अल्फ़ा भी पॉजिटिव था, बीटा भी पॉजिटिव था, तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट डिफाइन किया अल्फ़ा डॉट बीटा से। ये प्रोडक्ट तब डिफाइन होगा जब दोनों पॉजिटिव हो, ठीक। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है और बीटा नेगेटिव है तो अल्फ़ा डॉट बीटा तो केवल तब डिफाइन होगा जब दोनों पॉजिटिव हो। तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमने बीटा की जगह क्या लिख दिया, माइनस बीटा। बीटा नेगेटिव है तो माइनस बीटा क्या है, पॉजिटिव, और इस माइनस को बैलेंस करने के लिए बाहर क्या लगा दिया, माइनस। ये डेफिनेशन हमने तब पढ़ी जब दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये दोनों पॉजिटिव हो जाए। तो अगर बीटा नेगेटिव है तो माइनस बीटा क्या होगा, पॉजिटिव। अगर बीटा नेगेटिव है तो माइनस बीटा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और इसको बैलेंस करने के लिए बाहर माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर देखिए केस थर्ड। केस थर्ड में हम मानेंगे लेट, बस अब डेफिनेशन उतार किसी की लिख देंगे भाई, जहाँ जहाँ बीटा होगा वहाँ वहाँ माइनस बीटा कर देंगे और बाहर माइनस लगा देंगे, है ना। फिर देखिए लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर माइनस, समझ में आया है मेरी बात। अब कुछ मत लिखिएगा, क्यों, क्योंकि इस चीज़ की एक्सप्रेशन तो ऊपर लिखा ही हुआ है, बस इसी चीज़ को यहाँ कॉपी कर दीजिएगा। ये एक्सप्रेशन केवल तब लगेगा जब ये दोनों पॉजिटिव हो, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को भी अब क्या दिखा दिया, पॉजिटिव, तो हम ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए देन अल्फ़ा डॉट बीटा निकलवाइए। कहते हैं ये एक्सप्रेशन केवल तब काम करता है जब दोनों पॉजिटिव हों। ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए अगर अल्फ़ा नेगेटिव है तो माइनस अल्फ़ा क्या होगा, पॉजिटिव। अल्फ़ा नेगेटिव है तो माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा, ठीक है। केस थर्ड देखिए, समझ में आ रहा है, ये रियल नंबर को इंडिकेट करता है और नॉर्मल प्रोडक्ट रेशनल नंबर को, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट केस फोर्थ। केस फोर्थ में हम कहेंगे कि लेट अल्फ़ा भी नेगेटिव है और बीटा भी हमारा नेगेटिव है, देन अल्फ़ा डॉट बीटा तो केवल तब डिफाइन होगा जबकि दोनों पॉजिटिव हों। तो अल्फ़ा नेगेटिव माइनस अल्फ़ा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव माइनस बीटा पॉजिटिव, और माइनस माइनस मिल करके ऑलरेडी प्लस हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केस फिफ्थ। केस फिफ्थ में कहेंगे कि मान ले रहे या तो अल्फ़ा हमारा ज़ीरो है, जब इसको रियल नंबर में लिखते हैं तो स्टार बना देते हैं, या तो बीटा हमारा ज़ीरो है, या अल्फ़ा भी ज़ीरो एंड बीटा भी ज़ीरो, या तो एक ज़ीरो या तो दोनों ज़ीरो है। देन कोई भी एक ज़ीरो हो या दोनों ज़ीरो हो, इस कंडीशन में एक ज़ीरो ही मिलता है ना। ज़ीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो, उतार डालिए। हाँ, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 बिल्कुल ऐसे उतरेगा, पूछता नहीं है, केवल आपके नॉलेज के लिए।
एक्चुअली मेरे घर पे कल से कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं, बट हम जो है क्लास ऑफ नहीं करना चाहते थे, तो हमने उसमें सोचा कि पढ़ाना ही है। अब जो है ऑफ़ करने का टाइम ही नहीं बचा है कि किसी भी दिन ऑफ़ किया जाए या उस बारे में सोचा जाए। अब तो रेगुलर पढ़ना है बस, टाइम है ही नहीं ना, टाइम है ही नहीं। तभी तो आप लोगों का मैथ्स 6 दिन 2 घंटा या 3 घंटा चलाया जा रहा है कि जिससे कोर्स कंप्लीट हो जाए। इसको बोलते हैं सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन। सर्कुलर मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के लिए लगता है, नॉर्मल प्रोडक्ट रैशनल नंबर के लिए लगता है ना। रिमार्क करके लिखिए, रिमार्क, रिमार्क लिखिए। द सिंबल ये सर्कुलर डॉट, द सिंबल सर्कुलर डॉट, the symbol circular dot stands for the product of two real number, stands for the product of two real numbers, stands for the product of two real numbers, whereas the symbol dot, whereas the symbol dot ये, whereas the symbol dot stands for the product of, stands for the product of two rational number, stands for the product of two rational number। हो गया थ्योरम। थ्योरम देखिए, फॉर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर, फॉर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर, देन शो दैट, पहला पॉइंट, अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा। दूसरा पॉइंट, अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा। हो गया। ऊपर वाली प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जानते हैं? ग्रुप थियरी में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नाम सुना है कभी? नीचे वाली को एसोसिएटिव लॉ। लिखिए आगे। मतलब हमको ये दिखाना है कि रियल नंबर का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को रियल नंबर के लिए प्रूफ करना हो तो पहले उसको किसके लिए प्रूफ करेंगे? रैशनल। रैशनल तक पहुंचने के लिए किसकी सहायता लेंगे? लोअर और अपर क्लास। लोअर और अपर क्लास में कौन पाए जाते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है इतना? लिखिए प्रूफ। प्रूफ पहला पॉइंट लिखिए, प्रूफ में पहला पॉइंट लिखिए, ये प्रूफ में लिखिए, टू शो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फा। प्रूफ में पहला पॉइंट, टू शो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फा। कितने केस बनेंगे? 5। पहले मान लेंगे दोनों पॉजिटिव हैं, इन दोनों में मान लेंगे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फर्दर देन मान लेंगे दोनों नेगेटिव है, फिर मान लेंगे आइदर एनी वन इज इक्वल टू 0 और बोथ आर इक्वल टू 0। नीचे से लिखिए, देन देयर आर
following 5 cases, then there are following 5 cases, then there are following 5 cases. Case 1, केस 1, पहले केस में क्या मानेंगे बताइए? पहले केस में मान लेंगे अल्फ़ा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है। पहले ब्लैक बोर्ड पे देखिए तब करिएगा। मान लेंगे पे क्या है फर्स्ट केस में, लेट अल्फ़ा भी हमारा पॉजिटिव है और बीटा भी हमारा पॉजिटिव है। देन अगर इसकी पॉजिटिव लोअर क्लास लिखें तो पीछे आपको लिखवाया गया था कि पॉजिटिव लोअर का क्लास का मतलब होता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू q, x इज इक्वल टू u इंटू v, u बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा एंड v बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा। दिस implies positive lower class of alpha dot beta is equal to x such that x belongs to q। आप जानते हैं u और v दोनों रेशनल नंबर हैं क्योंकि लोअर क्लास में रेशनल नंबर पाए जाते हैं। अगर u लोअर क्लास का मेंबर है तो कैसा रहा होगा? रेशनल नंबर। v l का मेंबर है तो कहाँ कैसा रहा होगा? रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में कम्यूटेटिव लॉ हमेशा होल्ड करता है। इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू वी डॉट यू, जहाँ पे v पाया जाएगा लोअर क्लास ऑफ बीटा में एंड u पाया जाएगा लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा में। इसका रीज़न देंगे सिंस u कॉमा v बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड q ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। Q ऑलवेज सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? फिर देखिए दिस इम्प्लाइज L प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, पहले अल्फ़ा का मेंबर आया फिर बीटा का आया तो अल्फ़ा डॉट बीटा, बट यहाँ पे पहले बीटा का मेंबर आया है फिर अल्फ़ा का मेंबर आया है तो ये तुरंत बनेगा प्लस लोअर क्लास ऑफ बीटा इंटू अल्फ़ा। ठीक? दिस इम्प्लाइज दैट दो रियल नंबर की लोअर क्लास बराबर है तो वो रियल नंबर भी बराबर होते हैं। कल बताए थे इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, इफ़ एंड ओनली इफ लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू लोअर क्लास ऑफ बीटा, और इसी की हेल्प से एक थ्योरम और प्रूफ कराए थे, इफ़ एंड ओनली इफ पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा। तो अगर दो रियल नंबर की लोअर क्लास बराबर हैं तो वो दोनों रियल नंबर भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दैट मीन्स अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा। केस 1 के लिए उतार डालिए, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। आपका डेडकाइन थ्योरी लगभग ख़त्म होने वाला है। ऐसे समझ लीजिए जिस चैप्टर को पढ़ने में सदियां बीत जाती हैं, है ना, मतलब आ जाता है आपका वही जनवरी फरवरी, वो आपका हम दिवाली के पहले पहले कंप्लीट कर देंगे। डेडकाइंस थ्योरी 3-4 महीना लेता है, 3 महीने का चैप्टर है, ये हम ख़त्म करने जा रहे हैं।
हो गया। अब बाकी केसेस देखिए। मतलब इस एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो गया कि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे। इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया कि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अब सब देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पे, अब फिर बाद में करिएगा। केस 2 क्या लेके चलना है? केस टू में आप मान लेंगे लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्लस एंड बीटा बिलोंग्स टू आर माइनस, देन इसके लिए कम्यूटेटिव लॉ शो करना है। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू, बीटा कैसा है, नेगेटिव, माइनस बीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मिलेगा अल्फ़ा डॉट बीटा नेगेटिव तो माइनस बीटा पॉजिटिव, और इस माइनस को बैलेंस करने के लिए बाहर क्या लगा देंगे, माइनस। सिंस बीटा बिलोंग्स टू आर माइनस, दिस इम्प्लाइज माइनस बीटा बिलोंग्स टू आर प्लस। क्लियर? फिर देखिए, अल्फ़ा पॉजिटिव माइनस बीटा पॉजिटिव, अभी जस्ट आपने पढ़ा कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, है ना। ये भी पॉजिटिव माइनस बीटा भी पॉजिटिव, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम केस 1, फर्स्ट केस से हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसके बीच में कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ लगाइए, मिलेगा माइनस बीटा डॉट अल्फ़ा। क्यों लगाया, समझ में आया? केस 1 ने कहा था कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो कम्यूटेटिव लॉ लग जाएगा। ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो दोनों के बीच में क्या लग गया, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर? इज इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा डॉट अल्फ़ा। मतलब इस केस में भी हमने दिखा दिया कि प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। केस थर्ड में हम मान लेंगे लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर माइनस एंड बीटा बिलोंग्स टू आर प्लस, देन इस केस में भी अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे तो मिलेगा अल्फ़ा कहाँ का मेंबर है, आर माइनस का, तो माइनस अल्फ़ा कहाँ का मेंबर होगा, आर प्लस का। वेरी गुड। ठीक, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है, हेलो, जाके बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो। इसकी जगह लिखा जा सकता है, एक सेकेंड, इनको बैठा दे, इनको चलने में तकलीफ़ है। आओ यहाँ बैठो, घुस। अरे इसके पैर में छाले पड़ गए हैं, कीड़ा काट लिया। बैठो। हाँ, बेटा है ये, मेरा लड़का है ये। चलिए देखिए, अल्फ़ा अगर माइनस है तो माइनस अल्फ़ा कैसा होगा, पॉजिटिव, डॉट बीटा, और माइनस को बैलेंस करने के लिए आगे क्या लगा देंगे, माइनस। केस 1 कहता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हो तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। मिलेगा आपको माइनस बीटा डॉट माइनस अल्फ़ा फ्रॉम केस 1, फ्रॉम केस 1। इसको लिख सकते हैं बीटा डॉट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा। ठीक, उतारिए, केस 4 आप करके दिखाइए। बनाना जो ले लो अंदर, यहाँ नहीं खाना है।
नेक्स्ट केस आप करके दिखाएंगे, केस फोर्थ हमको। केस फोर्थ, केस फोर्थ। केस फोर्थ में क्या मानेंगे, अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी कैसा होगा, नेगेटिव। देन अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो अल्फा की जगह माइनस अल्फा, बीटा की जगह माइनस बीटा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों नेगेटिव हैं तो इनके माइनस कैसे होंगे, पॉजिटिव। केस वन लगा दीजिए। केस वन कहता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराएंगे तो मिलेगा माइनस बीटा डॉट माइनस अल्फ़ा, जिसके लगे लिख सकते हैं बीटा डॉट अल्फ़ा। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा। केस फिफ्थ, केस फिफ्थ में मान लेंगे कि अल्फ़ा ज़ीरो है या फिर बीटा ज़ीरो है, ठीक है, या फिर अल्फ़ा भी ज़ीरो है एंड बीटा भी ज़ीरो है। देन देखिए, तो जब आप अल्फ़ा डॉट बीटा निकालेंगे तो ज़ीरो का किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, ज़ीरो, और बीटा डॉट अल्फ़ा निकालेंगे तो बात वही, ज़ीरो का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। कंबाइनिंग अबव बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग अबव बोथ इक्वेशन वी गेट, जैसे ही आप कंबाइंड करेंगे आपको मिलेगा अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू बीटा डॉट अल्फ़ा। हो गया, नीचे से लिखिए, हैंस द कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हैंस द कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हैंस द कम्यूटेटिव लॉ इज सेटिस्फाई इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव लॉ, दूसरा डालिए प्रूफ में, टू शो ये, टू शो ये, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ, टू शो, ये जो लिखा हुआ है वो लिख लीजिए। टू शो ये,
हो गया। अब सुनिए कैसे करेंगे। अभी जस्ट आपने देखा कि अगर पॉजिटिव नंबर के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता था तो बाकी सब के लिए भी होल्ड कर गया। मतलब केस 1 अगर हम प्रूफ कर दिए तो केस 1 की हेल्प से 2, 3, 4, 5 अपने आप प्रूफ हो गया। तो इसमें भी अगर हम केस 1 को प्रूफ कर दें तो केस 1 की हेल्प से अपने आप 2, 3, 4, 5 प्रूफ हो जाएगा। केस 1 में था कि अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी केस 1 में होगा कि अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर हम किसी भी तरीके से केस 1 को प्रूफ कर दें इसमें, तो केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 ऑब्वियसली अपने आप प्रूफ हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं मेरी। अभी हमने कम्यूटेटिव लॉ में दिखा कि केस 1 अगर प्रूफ हो गया तो केस 2, 3, 4 अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर हम किसी भी तरीके से केस 1 को प्रूफ कर दिए तो बाकी सब अपने आप प्रूफ हो जाएगा। केस 1 में हम कहते हैं कि अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लिखिए यहाँ देख लीजिए, पहले फिर हम लिख पाएंगे। मान ले रहे हैं लेट अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है और तो और गामा भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। देन अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा, पॉजिटिव नंबर्स की लोअर क्लास भी पॉजिटिव होती है ना, इज इक्वल टू, इसको 1 एलिमेंट मान रहे हैं, इसको 1 मान रहे हैं। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू q, x इज इक्वल टू u डॉट v, जहाँ आपको पता है कि पहला वाला पहले वाले का मेंबर, दूसरा वाला दूसरे वाले का, वेयर u बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा, v बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा डॉट गामा। क्लियर है यहाँ तक? इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x इज इक्वल टू u डॉट, देखिएगा वेयर u बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा। अगर v इसमें पाया जा रहा है तो फिर डेफिनेशन लगाइए, v इज इक्वल टू w इंटू z सच दैट w बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा, z बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ गामा। फिर हमने यहाँ डेफिनेशन लगा दिया कि अगर ये इसमें पाया जाएगा तो v इज इक्वल टू w इंटू जेड, जहाँ w इसका मेंबर होगा और z इसका मेंबर होगा, या गामा इसका होगा। ठीक है, तो अब हम u v की जगह लिख रहे हैं w इंटू जेड। ठीक है, ये पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा है। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट L प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q। ये सब रेशनल नंबर आपको पता है ऑलरेडी। एसोसिएटिव लॉ को क्या करते हैं, सेटिस्फाई डॉट z, वेयर u डॉट w बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ, u किसका मेंबर है, अल्फ़ा, w किसका मेंबर है, बीटा। एक साथ लिख दी क्योंकि यहाँ पे भी एक साथ आ गया है। एंड z बिलोंग्स टू लोअर क्लास ऑफ गामा। ठीक, दिस इम्प्लाइज L प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू q, x हटा दीजिए, सीधे सीधे लिख देंगे इसकी जगह। एक सेकेंड, डायरेक्टली लिख दीजिए, अब इसको मत लिखिए, डायरेक्टली लिख दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट L प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये WZ एक साथ था तो WZ एक साथ हो गया, U अलग था तो U अलग हो गया। यहाँ UW एक साथ है तो मिलेगा L
प्लस यू डब्ल्यू का मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा। लोअर क्लास बराबर है तो इसका मतलब वो एलिमेंट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ लिख दे रहे हैं सिंस u w z belongs to q and q satisfy associative law for multiplication। ठीक है, अब जो हम पूरी बात लिखे थे हम वो लिखवाने जा रहे हैं कि अभी आपने देखा कि अगर फर्स्ट केस होल्ड करता है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अपने आप होल्ड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट केस होल्ड कर गया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अपने आप होल्ड कर जाएगा। इस बात को मेंशन करिए, लिखिए इस चीज़ को, लिखिए प्रूफ में लिखिए। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम definition of multiplication, it is obvious from definition of multiplication of two real number that if associative law for multiplication holds for positive real number, then it will also holds for all real number. Then it will also holds for all real number. Full stop. Hence we can discuss the case only when alpha beta gamma are positive real numbers, यहाँ से उतारिए, लेट से पूरा उतार लीजिए। समझ में आ रहा है ये सब आपके?
हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे अब कल, ठीक है।